जय हिंद। आज एनाटॉमी का सेकेंड यूनिट है। मैं आप सबको बताऊंगा सेल्स क्या होता है, सेल्स के अंदर हिस्ट्री क्या है और इसकी शेप और साइज क्या है, यह आपको मैं जिक्र करूंगा। सेल्स क्या होता है, आइए वीडियो से जुड़े रहिएगा। आप लोग देखते रहिए वीडियो को, एक एक कंटेंट आपको डालूंगा और इसके साथ ज़रूर जुड़िए और शेयर भी करिए। अच्छा वीडियो लगे ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर जो भी कमी होगी आपको वीडियो के अंदर, उसको ज़रूर बताइएगा, उसके अंदर सुधार किया जाएगा। लेकिन जहाँ कंटेंट जो मैं आपको दिखाऊंगा शायद आपको कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं ऐसा कंटेंट दूंगा कि आपको समझ में भी आएगा और एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन होगा। और जो थ्योरी आप जो पढ़ रहे हो उसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। आइए मैं सेल्स के बारे में बताता हूँ। सेल्स की हिस्ट्री है, सबसे पहले खोज किसने किया था, आपकी जो सेल्स की खोज किसने किया था, ठीक है। सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने खोज किया था कब, 1665 ईस्वी में खोज किया था। अब ये जो देखे थे डेड सेल को देखे थे, इन्होंने डेड सेल एक मारा हुआ सेल्स को देखा। जैसे ये जो कॉर्क सेल्स के अंदर, कहाँ पे, कॉर्क सेल्स। जैसे मान लीजिए यदि हम पेड़ की जो सूख जाती है, पेड़ें जो सूख जाती हैं उसमें से जो पपड़ियाँ निकलती हैं, जो पपड़ियाँ निकलती है और उसके अंदर देखेंगे तो इस तरह से उसके पपड़ी के ऊपर एक सेल्स इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको बनता हुआ दिखता है। एक यानी जैसे मान लें मधुमक्खी का जो छाता होता है, मधुमक्खी की छाते के देखते हुए जैसा उनका ऐसा होल रहता है उसके अंदर, उसी तरह उस पपड़ी के अंदर उन्होंने देखा था, ठीक है। और उसमें देखा कि उसमें कौन सा सेल्स प्रेजेंट है, डेड सेल प्रेजेंट है। कौन सा सेल्स प्रेजेंट है, डेड सेल प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन दूसरा एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी ये रिसर्च किया था सेल्स के ऊपर, लेकिन वो कौन थे, वो एंटनी वॉन लीeuwenhoek थे। इन्होंने 1674 में यानी 1674 में लाइव सेल्स को देखा, यानी जीवित सेल्स को देखा। एक एनिमल्स के अंदर, एक एनिमल्स के अंदर, एक पर्सन के अंदर इन्होंने सेल्स को देखा और उन्होंने ये बताया कि इसमें लाइव सेल्स है, इसमें क्या क्या हो सकता है, आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि बैक्टीरिया है इसके अंदर, लाइव सेल्स के अंदर, और ये मूवमेंट करते हुए दिख रहा है। और इन्होंने माइक्रोस्कोप का भी खोज किया था। एंटनी वॉन लीeuwenhoek माइक्रोस्कोप का भी खोज किए थे और इन्होंने उसी माध्यम से पता किया कि इसके अंदर लाइव सेल्स होते हैं। कौन सा सेल्स होता है, लाइव सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट जो थे रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए बहुत सारे सेल्स जो हमारे इसमें अलग अलग सेल्स, जो प्लांट सेल हो गया, आपका एनिमल सेल्स हो गया, अब प्लांट सेल हो गया, आपका एनिमल सेल्स हो गया। इसके अंदर भी क्या रहता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसमें आप देखोगे कि प्रोकैरियोटिक आएगा, यूकैरियोटिक आएगा, आपका नाम सुना होगा। तो बहुत पहले बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे थे, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। वो किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, यानी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में पता किया था। यानी इन्होंने ये बताया कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स थ्योरी। अब इसके ऊपर थ्योरी किसने दिया, सेल्स के ऊपर भाई थ्योरी है। जैसे हिस्ट्री इन्होंने दिया, रॉबर्ट हुक ने खोज किया पहले, ठीक है। उसके बाद एंटनी वॉन ने भी खोज की है, फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने भी खोज किया। तो अलग अलग सेल्स में अलग अलग नाम दिया अपना अपना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेल्स थ्योरी। अब इसमें जो थ्योरी किसने दिया है, तो सन 1838 में यानी 1838 में मैथियस स्लाइडेन ने इन्होंने ये खोज किया था किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर खोज किया था, प्लांट के ऊपर। यानी इन्होंने ये बताया कि प्लांट के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सेल्स है, ठीक है। उसके भी अंदर यानी प्लांट के अंदर भी क्या है, सेल्स। यानी ये भी सेल्स के माध्यम से भी क्या करता है, एक प्लांट तैयार होता है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं
थियोडर स्वान ने, स्वान का नाम आपने नाम सुना होगा, स्वान एक ऐसा ये व्यक्ति थे जिन्होंने 1839 में स्वान ने ये बात पता कर लिया कि एनिमल्स के अंदर भी क्या है, सेल्स है। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं 1858 रुडोल्फ वर्चो ने भी पता किए भाई, अब कि हमारे जो सेल्स हैं वो सेल्स के ही माध्यम से हमारा सेल्स बन रहा है। जैसे हमारी धरती पे जो सेल्स है, एक एनिमल्स के अंदर सेल्स है, जो आपको बैक्टीरिया के अंदर सेल्स है, उसी के थ्रू ही क्या है आपका सेल्स बन रहा है। जैसे मैंने बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल, ठीक है, जो इनका जो सेल्स, मेल का जो सेल्स होता है स्पर्म सेल्स होता है, और फीमेल का जो सेल्स होता है ओवम सेल्स होता है। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में मिलन होता है, जब जुड़ाव आता है, जब आपस में मिलते हैं, तो उस कंडीशन में एक जायगोट तैयार करता है। क्या करता है? जायगोट बनाता है, और इन्हीं जायगोट के थ्रू एक बच्चा का निर्माण करता है, यानी एक नए सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, एक नए सेल्स का निर्माण करता है। ये किसने बताया? 1858 में रुडोल्फ वर्चो ने बताया। यानी रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि इसके सेल्स के माध्यम से भी क्या हो रहा है, आपका सेल्स बन रहा है। सेल्स ही है जो सेल्स के थ्रू ही सेल्स तैयार हो रहा है। ठीक है, और देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं थ्योरी को। 1838 में मैथ्यू स्लेडन ने प्लांट के अंदर सेल्स को देखा, और 1339 में थियोडर स्वान ने किसके अंदर देखा? एनिमल के अंदर देखा। और 1858 में रुडोल्फ वर्चो ने भी क्या किया था? सेल्स के ऊपर सेल्स को सर्च किया और बोले कि उसके ऊपर क्या है, सेल्स के ही थ्रू हमारा सेल्स क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं शेप एंड साइज का। शेप जो होता है, सबसे पहले जो स्मॉल होता है, सबसे छोटा, सबसे एक यूनिट होता है, एक सबसे छोटे से छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसका 0.000 mm, ठीक है, होता है, और ये जो होता है 6 to 12 इंच का होता है, यानी 6 से 12 इंच का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये था आपका इसका क्या शेप एंड साइज में, यानी ये जो सेल्स की जो बात कर रहे थे कि जो स्मॉल होता है 0.001 mm का होता है, 6 to 12 इंच का होता है। ठीक है, ये हम शेप एंड साइज की दोनों की बात कर लिया। लेकिन अब बात करते हैं सिर्फ साइज का। इसकी जो साइज जो होता है, ठीक है, ये साइज होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल भी होता है, और स्मॉलेस्ट सेल भी होता है। आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल कहाँ होता है, तो आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व होता है। ठीक है, आपके नर्व के अंदर क्या होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है। ठीक है, जो लार्जेस्ट सेल होते हैं वो कहाँ होता है, तो ये बता सकते हो फीमेल के ओवम। जो फीमेल का जो ओवम होता है सबसे लार्जेस्ट सेल पाया जाता है। ठीक है, और जो मेल का जो स्पर्म होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। यानी बोला जाए जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो क्या हो गया, आपका नर्व हो गया। और जो लॉन्गेस्ट सेल, जो लार्जेस्ट सेल जो होता है आपका क्या हो गया, आपका ओवम हो गया। क्या हो गया, आपका ओवम हो गया। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो क्या हो गया, आपका स्पर्म हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं शेप की, और ये कैसा इसका शेप होता है, सेल्स का शेप कैसा होता है। ये स्फेरिकल में भी होता है, बाइकॉनकेव में भी होता है, स्पाइंडल में भी होता है। अब देखिएगा स्फेरिकल कैसा होता है। स्फेरिकल का मतलब समझ रहे हो, गोल आकार में, गोला में होता है, राइट। उसके बाद बाइकॉनकेव देख ही रहे हो। ठीक है, अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, इस तरह से ये बाइकॉनकेव हो गया, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर्स होता है। और स्पाइंडल का मतलब जैसे मसल्स जो हमारा जुड़ा था, जैसे इस तरह से आपको जुड़ गया, आपका इस तरह से जुड़ गया आपका। ठीक है, या फिर इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो गया, आपका ये स्ट्रक्चर्स तैयार हो गया। ठीक है, ये स्पाइंडल शेप में होता है। यानी आप बात कर सकते हो जो सेल्स का शेप होता है स्फेरिकल भी होता है, बाइकॉनकेव भी होता है, और स्पाइंडल भी होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।